मात्स्यीशील स्टैनली होटल, भव्यता और डर का दूसरा नाम। रोत्सुकी पर्वत के बीच बसा ये शानदार होटल अनगिनत अनसुनी कहानियों का गवाह रहा है। 1909 में फ्रीलैंड ओस्कर स्टैनली ने इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण किया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये रचना अलौकिक शक्तियों का केंद्र बन जाएगी। स्टैनली होटल अपने विशाल गलियारों और आलीशान बॉलरूम के साथ रहस्य समेटे हुए है। जैसे ही आप इसके भव्य लॉबी में कदम रखते हैं, बेचैनी की एक अजीब सी भावना आपको घेर लेती है। हवा भारी हो जाती है, मानो अनदेखी ऊर्जा से लदी हुई हो। फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती है। स्टैनली के भूत केवल कल्पना की उपज नहीं है, वे बेचैन आत्माएं हैं जो हमेशा के लिए उस जगह से बंधी हुई हैं। कमरा 217। एक भयानक खामोशी में डूबा एक कमरा। यहीं पर मैंने, स्टीफन किंग ने, आतंक की एक रात का अनुभव किया था। साल था 1974। स्टैनली होटल। ये यात्रा मेरे उपन्यास द शाइनिंग को प्रेरित करेगी। बिस्तर पर लेटा मेरा दिमाग लेखक के ब्लॉक से जूझ रहा था। एक ठंडी हवा कमरे से होकर बह गई। तापमान गिर गया। रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया और एक भूतिया प्रेत प्रकट हुआ। लेकिन स्टैनली होटल में कमरा CO 17 ही एकमात्र ऐसा कमरा नहीं है जो बेचैन आत्माओं को आश्रय देता है। कहा जाता है कि फ्रीलैंड ओस्कर स्टैनली और उनकी पत्नी फ्लोरा के भूत हॉल में घूमते हैं। उनकी उपस्थिति होटल की प्रेतवाधित विरासत की एक सतत याद दिलाती है। मेहमानों ने मिस्टर स्टैनली को उनके सिग्नेचर ट्वीट सूट में देखे जाने की सूचना दी है। उनका भूतिया रूप दिखाई देता और गायब होता रहता है। श्रीमती स्टैनली, जो जीवन में एक प्रतिभाशाली पियानोवाथेक थीं, के बारे में कहा जाता है कि वह अभी भी अपनी प्यारी स्टाइनवे पियानो बजाती हैं। उनकी अलौकिक धुनें खाली संगीत कक्ष में गूंजती हैं। अन्य कमरों की भी आतंक की अपनी कहानियां हैं। 401 नंबर कमरा अपने प्राचीन साज सज्जा और मखमली पर्थियों के साथ एक शरारती आत्मा के बारे में कहा जाता है जो अनसुने मेहमानों पर प्रैंक खेलने में प्रसन्न होती है। बत्तियां टिमटिमाती हैं, वस्तुएं अपने आप हिलती हैं और हंसी की आवाजें कमरे में गूंजती हैं, जिससे सबसे अधिक संशयवादी आगंतुक की भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैथिया हो जाती है। भाग 4, प्रेतवाधित खेल का मैथियान चौथी मंजिल के किस्से। और फिर चौथी मंजिल है एक ऐसी जगह जहां बच्चों की हंसी मृतकों की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। कहा जाता है कि बहुत पहले मर चुके बच्चों की आत्माएं अभी भी हॉलवे में खेलती हैं। उनकी हंसी खाली गलियारों में गूंजती है। मेहमानों ने हॉल में ऊपर और नीचे थ्योड़ते हुए नन्हे मुन्नों के पैरों की आहट सुनने की सूचना दी है। साथ ही खाली कमरों से बच्चों की हंसी की आवाज भी सुनी है। खिलौनों का अपने आप हिलना जाना जाता है और कुछ मेहमानों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने भूतिया बच्चों को परछाइयों से उन्हें देखते हुए देखा है। कोई भी इन युवा आत्माओं के दुखद भाग्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता है, जो हमेशा के लिए स्टैनली होटल की दीवारों के भीतर फंस गए हैं। उनकी हंसी जो कभी खुशी की आवाज थी, अब इसे सुनने वाले सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती है। भाग 5, परलोक के मेहमान। इन वर्षों में अनगिनत मेहमानों ने होटल की दीवारों के भीतर रीढ़ की हड्डी को चीर देने वाली मुलाकातों की सूचना दी है। उनकी आंखों के कोनों में थे उबकी हुई छायाथार आकृतियां, बेवजह हिलती हुई वस्तुएं, परछाइयों से उनके नाम फुसफुसाती आवाजें। कुछ लोग इन मुलाकातों को थेमाक का खेल बताकर खारिज कर देते हैं, जबकि अन्य इन्हें इस बात की भयानक याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। स्टैनली होटल, जो कभी भव्य समारोहों और खुशी के जश्न की जगह हुआ करता था, अलौकिक दुनिया की एक झलक पाने के इच्छुक लोगों के लिए एक चुंबक बन गया है। पर्यटक दुनिया के सभी कोनों से आते हैं। इसकी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर एक रात बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे रोमांच, ठंडक और शायद दूसरी तरफ की एक झलक की तलाश में आते हैं। एक असामान्य हॉटस्पॉट के रूप में स्टैनली होटल की प्रतिष्ठा पिछले कुछ वर्षों में ही बढ़ी है। भाग 6, आतंक की एक विरासत। स्टैनली होटल डर की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी प्रेतवाधित विरासत मोहित और भयभीत करती रहती है, जो अज्ञात का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस भव्य पुराने होटल के हर कोने में व्याप्त भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है।
यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पथ या पतला लगता है, जहां अतीत और वर्तमान आतंक के एक सिम्फनी में टकराते हैं। तो अगर आप खुद को एस्टेस पार्क कोलोराडो में पाते हैं तो स्टैनली होटल जरूर जाएं। लेकिन सावधान रहें, हो सकता है कि आप अकेले ना हों। स्टैनली के भूत हमेशा थेक रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अगले अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कौन जानता है, आप आतंक की इस भव्य महिला की अगली थेरुचीतन कहानी का विषय बन सकते हैं।